आंगनबाड़ी की जो महिलाएं आज केंद्र की, प्रदेश की, कोई सरकार हो, उन सारी योजनाओं को लागू करने का काम 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चियों को, चाहे नगर हो या पुष्टाहार योजना हो। मैं 2 फैसलों की तरफ कहना चाहता हूं कि आज एक गुजरात हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस श्री निखिल एस करेल, जज गुजरात हाई कोर्ट, स्पेशल सिविल एप्लीकेशन 8164, इसमें उन्होंने जजमेंट किया है कि देश की आंगनबाड़ी महिलाओं को राइट टू एजुकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ फूड एक्ट इन कंप्लायंस ऑफ द आर्टिकल 47 इनको एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए, न्यूनतम वेतन देना चाहिए। आज वो आंगनबाड़ी की महिलाएं जहां उन बच्चों के लिए पुष्टाहार का कार्यक्रम करती हैं, देश के 2 फैसले ऐसे हुए हैं कि उन फैसलों से आज भी उनको केवल 2500 और 4500 मिल रहा है। धन्यवाद माननीय सदस्य। केंद्र की योजनाओं को लागू कर रहे हैं, चाहे सेंसस हो, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज सांसद में जगदम्बिका पाल, जो कि सत्ता पक्ष के सांसद हैं, उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं के समर्थन में भरपूर वहां पे मुद्दे को उठाया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कार्य करती है आंगनबाड़ी सेविका, तो उसकी मानदेय में एक सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए, ऐसा मांग उन्होंने संसद में उठाया है। सिर्फ मानदेय की बात ही नहीं, पेंशन की मुद्दा को भी उन्होंने उठाया। तो आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, ऐसा गुजरात हाईकोर्ट का निर्देश है कि उसे ग्रेड सी में समायोजित किया जाए। इस मुद्दे को भी उन्होंने संसद में उठाया। मैं उनको संसद में जो बोल रहे हैं उन वीडियो को भी दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले सेविकाओं की आवाज चैनल से मैं बिहार की प्रदेश अध्यक्षा आंगनबाड़ी संघ की गीता दीदी को धन्यवाद देना चाहूंगी, राम सागर शाह जी को भी धन्यवाद दूंगी कि जिन्होंने पूरे देश के आंगनबाड़ी संगठनों का नेतृत्व किया है हमारी गीता दीदी ने, और जाकर राहुल गांधी जी से भी मिला और परिणीति शिंदे से भी मिले, साथ ही सत्ता पक्ष के नेता जगदम्बिका पाल जी से भी मिला। और ये बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है कि कमेंट में किन्हीं ने लिखा कि राहुल गांधी कुछ नहीं करने वाले। राहुल गांधी से मिलना आसान नहीं है और बात करते हैं कुछ नहीं करेंगे और कहेंगे। एक विधायक और सांसद से मिलना लोगों की मुश्किल हो जाती है और पूरे देश के बात है कि विपक्षी पार्टी के नेता से जाकर हमारी गीता दीदी मिली हैं और पूरा बेट दिया गया है इनको। जगदम्बिका पाल जी इनकी बातों को सुने और तुरंत सांसद में जाके उन मुद्दों को उठाया है। तो चलिए उन मुद्दे पर क्या बोले हैं उन्होंने वो भी दिखाऊंगी और आज न्यूज पत्र के कुछ अंश भी दिखाऊंगी जो संसद में उठाया गया मुद्दा के बाद न्यूज में आया है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सेविकाओं की आवाज चैनल से हमेशा सेविकाओं से संबंधित वीडियो ही प्रसारित किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी हर न्यूज सबसे पहले पहुंचे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ। माननीय सदस्य बैठ जाइए, प्लीज बैठ देश के उन लाखों आंगनबाड़ी की जो महिलाएं आज केंद्र की, प्रदेश की, कोई सरकार हो, उन सारी योजनाओं को लागू करने का काम 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चियों को, चाहे नगर हो या पुष्टाहार योजना हो। मैं 2 फैसलों की तरफ कहना चाहता हूं कि आज एक गुजरात हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस श्री निखिल एस करेल, जज गुजरात हाई कोर्ट, स्पेशल सिविल एप्लीकेशन 8164, इसमें उन्होंने जजमेंट किया है कि देश की आंगनबाड़ी महिलाओं को राइट टू एजुकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ फूड एक्ट इन कंप्लायंस ऑफ द आर्टिकल 47 इनको एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए, न्यूनतम वेतन देना चाहिए। आज वो आंगनबाड़ी की महिलाएं
बच्चों के लिए पुष्टाहार का कार्यक्रम करती हैं। देश के 2 फैसले ऐसे हुए हैं कि उन फैसलों से आज भी उनको केवल 2500 और 4500 मिल रहा है। धन्यवाद माननीय सदस्य। केंद्र की योजनाओं को लागू कर रहे हैं, चाहे सेंसस हो, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। न्यूज पेपर में भी आया है कि ध्यान से देखिएगा, जगदम्बिका पाल जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, अवकाश व पेंशन की मांग किए हैं। यहाँ सांसद जगदम्बिका पाल ने सोमवार को यानी कल संसद में आंगनबाड़ी वर्करों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से मानदेय वृद्धि, अवकाश, पेंशन एवं अन्य सुविधाओं की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सेविकाएं सिर्फ पोषाहार वितरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश भर में 2 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और इनके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, स्वच्छता अभियान, पोषण अभियान एवं अन्य सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना शामिल है। देखिए वो कितने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय में स्थित होते हैं, जहां की गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बंद होता है और आंगनबाड़ी केंद्र जो है खुले रहते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि, ग्रीष्म अवकाश और मातृत्व अवकाश की सुविधाएं दिए जाने के साथ साथ सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एवं आकस्मिक मृत्यु होने पर मुआवजे की प्रावधान किए जाने की मांग की है। देखिए ये असर है आंगनबाड़ी संगठन का, जो जाकर गीता दीदी पूरे देश भर की 15 राज्यों की आंगनबाड़ी की प्रदेश अध्यक्षा के साथ मिली है। और ये सौभाग्य की बात है कि आंगनबाड़ी संगठन जो राष्ट्रीय लेवल के समझिए सभी राज्यों के प्रदेश की अध्यक्षा थी, उनका नेतृत्व कर रही थी बिहार की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी गीता। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि देश भर का नेतृत्व कर रही है। तो बिहार में जब ये 20 फरवरी वाला कैंसिल हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा इन्हें भी होगा। और चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सांसदों के मांग आंगनबाड़ी के पक्ष में उठेगी तो आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।